लक्ष्य बीपीएससी 2022 के इस करेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। मैं प्रेमचंद्रा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, बीपीएससी 67 का एग्ज़ाम में मात्र 4 दिन बचा हुआ है और उस 3 दिन लगभग करेंट अफेयर्स पे ही पकड़ रखेंगे। ठीक है, तो करेंट अफेयर का निचोड़ है ये वार्षिकांक ईयरली करेंट अफेयर्स को एक बार ज़रूर से ज़रूर रिवीजन कर लें। आपकी तैयारी उम्मीद है हो गई होगी, लेकिन रिवीजन के लिए बहुत अच्छे सवाल हैं और इसको एक बार ज़रूर देख लीजिए और अच्छा लगे तो लाइक करते हुए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, अगर अभी तक नहीं किए हैं। ठीक है, आइए देखें, बहुत अच्छे सवाल हैं। जहां आपका छूट गया है वहां आप नोट कर लीजिएगा और जो आप कर लिए हैं आपका रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, 8 दिसंबर 2021 को जारी किए गए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में हाइब्रिड गाड़ियों के इस्तेमाल के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। ये बात को ध्यान रखिएगा, जबकि दूसरे नंबर पर दिल्ली और तीसरे नंबर पर कर्नाटक है। ठीक है, तो इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा अगर सवाल बन जाए। 23 दिसंबर 2021 को पहली स्वदेशी, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल होने वाला है ये, BBI इसको लिख लीजिए क्योंकि यहाँ से बनेगा, क्योंकि ये पहली स्वदेश निर्मित मिसाइल थी। कॉर्वेट INS खुकरी, ठीक है, उसको 32 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त कर दिया गया है। तो ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा और कब लाया गया था ये बात को भी ज़रूर से ज़रूर नोट कीजिएगा। 23 अगस्त 1989। सवाल यहाँ से दिखने की 100% उम्मीद है। ठीक है, आइए देखें आगे अच्छे से सवाल हैं। 23 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु सरकार ने सरकारी योजनाओं को ट्रैक करने के लिए CM डैशबोर्ड तमिलनाडु 360 लॉन्च किया। ठीक है, दिसंबर 2021 में पंजाब सरकार ने भगवान श्री कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को एक वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया गया है। ये भी सवाल इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा अगर आप अभी तक नहीं किए हैं तो। दिसंबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुरुषों और महिलाओं की विवाह योग्य आयु में एक रूपता लाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की थी, जिसमें महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव है। ठीक है, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। और कौन लाया और ये क्या हुआ है, 18 से 21 वर्ष कर दिया गया है लड़कियों की आयु, तो ये तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा और ये भी सवाल बन सकता है। ठीक है, 13 दिसंबर 2021 को बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, आप पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिए, आप ही का भला होगा दोस्तों। ठीक है, 13 दिसंबर 2021 को पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज 2.0 लॉन्च किया गया है। ठीक है, विविध हो कि पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज का पहला संस्करण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 12 दिसंबर 2019 को किया गया था। तो ये डेट भी आप ज़रूर से ज़रूर नोट कर लें, पहला कब लाया गया था। ठीक है, क्योंकि पहले पर ही ज़्यादा सवाल बनता है। अभी दूसरा लाया गया है 2.0। ठीक है, पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज, और ये पहला कब लॉन्च किया था इस पर ज़्यादा सवाल बनता है, तो ये डेट भी ध्यान रखिएगा। और सेकंड कब लाया गया, 13 दिसंबर 2021 को। ठीक है, 3 नवंबर 2021 को WHO ने कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन को मान्यता प्रदान की। डेट ध्यान रखिएगा कब की, ये सवाल बन सकता है। और कोविशील्ड को मान्यता प्रदान कब किया था, जनवरी 2021 में। ठीक है, तो ये बात को भी ध्यान रखिएगा, कोविशील्ड को मान्यता कब दिया था WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जनवरी 2021 में। और ये कोवैक्सीन को कब दिया, 3 नवंबर 2021 को। सवाल बनने की उम्मीद है यहाँ से भी। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, कहाँ पर किया, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किसने किया, सवाल बन सकता है। ठीक है, सितंबर 2021 में लगातार तीसरे वर्ष भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास को देश का सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थान का दर्जा दिया गया। ऐसे सवाल बहुत बार बना है, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, देश का सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थान कौन सा है, तो IIT मद्रास। ठीक है, 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुल्तानपुर के करवर खीरी में
340.8 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किए हैं। तो ये भी सवाल बना है, ठीक है, तो यहाँ से भी ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है। नवंबर 2021 में हरियाणा सरकार ने एक अधिसूचना जारी की, जिसके अनुसार 15 जनवरी 2022 से हरियाणा में 30,000 से कम वेतन वाली प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को कितना % आरक्षण प्रदान किया जाएगा, तो 75%, ठीक है। ये बात को जरूर ध्यान रखिएगा। कौन सी राज्य सरकार ने किया है, तो हरियाणा की राज्य सरकार ने, ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। अक्टूबर 2021 में भारत के पूर्वी क्षेत्र तेजपुर के पास असम के मिसमारी में नव गठित आर्मी एविएशन ब्रिगेड को तैनात किया गया है, ठीक है। 18 अक्टूबर 2021 को नीति आयोग ने भारत का भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र लॉन्च किया, जो देश के सभी ऊर्जा संसाधनों को समग्र तस्वीर प्रदान करेगा। नीति आयोग ने किया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। भारत का भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र किसने लॉन्च किया, नीति आयोग ने, ठीक है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू एवं कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है। विदित हो कि परिसीमन के पश्चात जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 कर दिया जाएगा। ये भी VVI सवाल है। जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर 107 से 114 करने का बात चल रहा है, ठीक है। किसके तहत, तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत, ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। अक्टूबर 2021 में भारत सरकार ने लॉजिस्टिक लागत को कम करने, व्यापार को बढ़ाने, कार्गो हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाने और कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखते हुए चलिएगा। एक नज़र आप जरूर देख लीजिए सारे सवालों को, और 3 दिन कराया जाएगा। 11 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने परिचालन दक्षता में सुधार और तस्करी रैकेट पर लगाम लाने के लिए BSF के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया है, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। विविध हो कि अब BSF पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में 50 किलोमीटर में यह सीमा 80 किलोमीटर से घटाकर 50 किलोमीटर कर दिया है, ठीक है। पूरी बातों को आप आराम से नोट करते हुए चलिएगा। नवंबर 2021 में केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में स्थित, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन रिसर्च NEIAFMR का विस्तार करने को मंजूरी प्रदान की है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश सरकार के पासीघाट में। इसका भी जरूर ध्यान रखिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2021 में उत्तर प्रदेश को 6वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि राजधानी लखनऊ को 12वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। और इंदौर तो पहले स्थान पर है ही, सबको पता होगा। स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में मध्य प्रदेश का इंदौर शहर एक बार फिर भारत का सबसे स्वच्छ शहर रहा, जबकि राज्यों की सूची में छत्तीसगढ़ लगातार तीसरी बार देश का सबसे स्वच्छ राज्य बना। तो ये ध्यान रखिएगा। इंदौर तो बहुत बार पूछ चुका है, छत्तीसगढ़ भी बहुत पूछने की संभावना है, ठीक है। और विविध हो कि इंदौर लगातार 5वें वर्ष देश का सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है। सितंबर 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा वृंदावन के 10 किलोमीटर क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित किया है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, किसको, मथुरा वृंदावन के। अक्टूबर 2021 में असम सरकार ने लूनी सोलर कैलेंडर भास्कर रब्दा को राज्य का आधिकारिक कैलेंडर घोषित किया है। किसने, तो असम सरकार ने, भास्कर रब्दा, ठीक है। विविध हो कि वर्तमान में असम में आधिकारिक रूप से शक और ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग किया जा रहा है, जो कि अब होगा भास्कर रब्दा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नवंबर 2021 में भारतीय खाद्य नियम और विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम बेंगलुरु द्वारा विकसित तमिलनाडु के तंजावुर में देश के पहले खाद्य संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, ठीक है। 2 अक्टूबर 2019-21 को महात्मा गांधी की 152वीं जयंती और भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में लद्दाख के लेह में दुनिया का सबसे बड़ा खादी और राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। वर्षगांठ 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी 2022 में।
सिक्किम सरकार ने 1 जनवरी 2022 से राज्य में बोतल बंद पानी को बेचने पर प्रतिबंध लगाया है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। किस राज्य सरकार ने किया है? सिक्किम राज्य सरकार ने सबसे पहले राज्य में बोतल बंद पानी को बेचने पर प्रतिबंध लगाया है। वाराणसी में यातायात भीड़ को कम करने के लिए भारत का पहला और दुनिया का तीसरा रोपवे बनाया जाना प्रस्तावित है। ठीक है, भीड़ को कम करने के लिए कहाँ पर? वाराणसी में। ठीक है, अक्टूबर 2021 में टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की सहायक कंपनी टैलेंस प्राइवेट लिमिटेड ने 18,000 करोड़ रुपए में एयर इंडिया का अधिग्रहण कर लिया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। एयर इंडिया का अधिग्रहण किसने किया है? टाटा। ठीक है, तो ये तो नाम सुने होंगे कि कितने में किया है? तो 18,000 करोड़ रुपए में। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, सहायक कंपनी उसकी कौन है? टाटा की टैलेंस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, उसने किया है एयर इंडिया का अधिग्रहण। अक्टूबर 2021 में तमिलनाडु के उत्पादों करुप्पुर कलमारी पेंटिंग, कलाकुरुचि, लकड़ी की नक्काशी और कन्याकुमारी लौंग को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो जीआई टैग वाले पे भी सवाल रहता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा इनका नाम। अक्टूबर 2021 में भारत सरकार ने पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को महारत्न का दर्जा दिया है। ठीक है, भारत सरकार ने दिया है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी कि पीएफसी को महारत्न का दर्जा। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अक्टूबर 2021 में रक्षा मंत्रालय ने आयुध निर्माणी बोर्ड को भंग करके 7 नवगठित रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों नाम दिया हुआ है में स्थानांतरित कर दिया है। तो इन सब का नाम एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, सितंबर 2021 में भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जगतपुरा जयपुर राजस्थान में खोला गया। ठीक है, 17 सितंबर 2021 को नीति आयोग ने भारत के 112 आकांक्षी जिलों में छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए बाईजूस के साथ भागीदारी की। किसने की है? नीति आयोग ने। ठीक है, और भारत के 112 आकांक्षी जिलों में, तो इसे भी ध्यान रखिएगा किसके साथ किया है भागीदारी? तो बाईजूस के साथ। सितंबर 2021 में सिक्किम सरकार ने कैटली नामक कॉपर महासीर को सिक्किम की राजकीय मछली घोषित किया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा किस सरकार को या राज्य सरकार ने? सिक्किम सरकार ने कैटली को, ठीक है, सिक्किम की राजकीय मछली घोषित किया है। इस मछली का वैज्ञानिक नाम